आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है। इस खंड में कुछ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में कॉलम 1 में कुछ प्रश्न ए बी सी और डी, कॉलम 2 में कुछ कथन पी क्यू आर एस टी हैं। कॉलम 1 का कोई भी कथन कॉलम 2 के एक कथन या एक से अधिक कथनों से मेल खाता है। उदाहरण के लिए दिए हुए प्रश्न में यदि कथन बी कथनों और आर से मेल खाता तो ओ आर एस में उस प्रश्न के लिए कथन बी के सामने और से संबंधित बुलबुलों को काला कीजिए। कॉलम 1 में दी गई प्रविष्टियों को कॉलम 2 में दी गई प्रविष्टियों से सम्मिलित कीजिए। आपको एक कॉलम 1 में और कॉलम 2 में दिया गए हैं ए बी सी डी ऑप्शन, तो आपको कॉलम 1 में दिए हैं, कॉलम 2 में पी क्यू आर एस आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कॉलम 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर N2 + 3H2 बराबर 2NH3 और डेल्टा H बराबर -92.5 किलो जूल दे रखा है। बी में आपको दे रखा है यहाँ पर कॉलम 1 में H2CO H2O मिलकर आपका बना रहे हैं 2H2 और आपका क्या बना रहे हैं यहाँ पर CO2 गैस बना रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर डेल्टा H आपको दे रखा है +42.0 किलो जूल। सी ऑप्शन आपको दे रखा है N2O4 58.6 किलो जूल, इसको ऊर्जा दे रहे हैं हम, और आपका उत्पाद बन रहा है 2NO2 बन रहा है। इसी तरह से डी आपका दे रखा है CH3COOH C2H5OH से आपका क्या बन रहा है CH3COO C2H5 और H2O बन रहा है। कॉलम 2 की बात करें तो पी आपको दे रखा है तापमान के बढ़ने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। क्यू आपको दे रखा है दाब बढ़ने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। आर आपको दे रखा है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब घटने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम ए अभिक्रिया ले लेते हैं, ए बी और ये आपका सी और ये आपका डी। बात समझ आ रही? इससे हम मिलाएंगे पी क्यू आर को। तो सबसे पहले ए अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। आपकी अभिक्रिया है N2 + 3H2 क्या बना रहा है आपका 2NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है? और सारे ये आपके क्या है यहाँ पर गैस है। बात समझ में आ रही? इसमें आपके पास एंथैल्पी का मान क्या है ऋणात्मक है -92.5, यानी ये आपका क्या है ऋणात्मक मान है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये आपकी होगी ऊष्माक्षेपी। बात समझ में आ रही है? यानी यहां पर आपको कोई यहाँ पर तापमान घटाने पर अभिक्रिया कहां जाएगी अग्र दिशा में जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होती। यदि डेल्टा H का मान धनात्मक होता तो आपका मान ए का मान पी आता, ए का मान आपका क्या आता पी आता, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है तो एक का ऑप्शन आपका पी नहीं हो सकता। अब दे रखा है दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है, तो आपको ली चेटलियर सिद्धांत के अनुसार आपको कहां लिखना है पी। आपको जहां पर गैसियस मोलों की संख्या अधिक हो वहां पर लिखना है ये आपने पी लिख दिया। जैसे आप दाब बढ़ाते हो तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया जाती है आपकी अग्र दिशा में, ये आपकी अग्र दिशा है। बात समझ में आई? तो ए का तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यू आ जाएगा। बात समझ में आई? ये पी आपका क्या है यहाँ पर दाब है। बात समझ आ रही? पी क्यू आर एस ऑप्शन मत समझ लेना आप, यहाँ पर ये आपका दाब है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर डेल्टा एनजी का मान 0 आता, यानी उत्पाद के रस समीकरण मितीय गुणांक माइनस अभिकारक के रस समीकरण मितीय गुणांक बराबर 0 आता, तब ऐसा होता है। दाब घटाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आप कौन से ऑप्शन की, बी ऑप्शन की बात करते हैं। बात समझ, किस ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन की। H2 गैस है आपका, ये CO गैस से अभिक्रिया करेगा और H2O गैस से अभिक्रिया करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा यहां पर, ये आपका क्या बन रहा है यहां पर 2H2 गैस, और आपका क्या बन रहा है यहां पर CO2 गैस बन रहा है। बात समझ में आ रही? यानी यहां पर डेल्टा Ng का मान आप निकालो
तो उत्पाद के रस समीकरण मितीय गुणांक आपका 3 है, अभिकारक का 3 है, बराबर 0 आ रहा है। यानी यहां पर आप कह सकते हो तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं। तो यहां पर डेल्टा एनजी का मान आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से आप कह सकते हो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो एक तो बी का आपका क्या आ जाएगा, यहां पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपका एक तो इसका आ जाएगा, बी का आपका आर आ जाएगा यहां पर। बात समझ आ रही? और यहां पर डेल्टा एच का मान आपको क्या दे रखा है, डेल्टा एच का मान आपको दे रखा है यहां पर +42 आपको दे रखा है। किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है। बात समझ आ रही? यानी यहां पर डेल्टा एच का मान धनात्मक है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। डेल्टा एच का मान 0 से बड़ा है, यानी ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। डेल्टा एच का मान धनात्मक है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो यहां पर अभिक्रिया को अग्र दिशा में भेजना है, तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में जाएगी। क्या होगी, अग्र दिशा में जाएगी। तो आर ए का बी का क्या आएगा, आर कोमा पी आएगा। कौन सी दिशा में जाएगी, ये अग्र दिशा में जाएगी, अग्र दिशा। बात समझ में आ रही है? ये तो बी की बात होगी। अब सी की बात करते हैं, सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, N2 प्लस O2 बराबर, O2 में आप जोड़ रहे हो 58.6 किलो जूल से आपका बन रहा है 2NO2 बन रहा है। तो डेल्टा एच का मान आपका क्या आ जाएगा, यहां पर 58.6 आ जाएगा किलो जूल में। बात समझ में? कितना आ जाएगा, 58.6 आ जाएगा। यानी ये आपका क्या है, डेल्टा एच का मान धनात्मक है। धनात्मक है तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी है, यानी ऊष्मा ग्रहण करेगी। बात समझ आ रही? ऊष्मा शोषी है ये, तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे अभिक्रिया कहां जाएगी, अग्र में। जैसे यहां पर तापमान बढ़ा रहे थे ये अग्र में जा रही थी, तो सबसे पहला काम है तापमान बढ़ाने पर अग्र दिशा में जाएगी। तो इसका P1 तो आपका P आएगा। बात समझ आ रही? अब यहां पर तापमान बढ़ाने पर अग्र दिशा में जा रही है। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर P आपका किधर की तरफ आएगा, इस ओर आएगा, क्योंकि गैसीय मोलों की संख्या किधर है, इधर अधिक है। यानी दाब घटाने पर साम्य अग्र दिशा में स्थापित होगा। यानी यहां पर लिख सकते हो दाब यदि आपका घटता है, क्या होता है, दाब आपका घटता है तो साम्य कहां जाएगा, आपका अग्र दिशा में, इस तरह से। बात समझ आई? तो आपका जो आंसर आएगा एक P के साथ आपका एस भी आएगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। जो आपका CH3 COOH है, ये किससे अभिक्रिया करता है, C2H5OH से अभिक्रिया करता है। और क्या बनाता है आपका यहां पर डी ऑप्शन में, ये आपका बनाता है CH3COO C2H5 बनाता है, यानी एस्टर का निर्माण करता है और H2 आपका बनेगा यहां पर। बात समझ में आ रही? ये आपकी किस अवस्था में, सारे द्रव अवस्था में। बात समझ में आ रही? जो आपके तीनों ऑप्शन आए थे वो सारे आपके किस में थे, गैस में थे, ABC। इसलिए वहां पर दाब का प्रभाव पड़ रहा था। किसका पड़ रहा था, दाब का प्रभाव। लेकिन यहां पर दाब की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ये सारे द्रव अवस्था में, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं, का कोई प्रभाव नहीं। बात समझ में आ रही? अब यहां पर आप क्या कहोगे, ताप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा एच का मान आपको नहीं दिया गया है। ताप का भी कोई प्रभाव नहीं, तापमान का भी कोई प्रभाव नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां से डी आपका क्या आएगा, आर ऑप्शन आएगा, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका आएगा यहां पर। बात समझ में आ रही? तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा यहां पर प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? इस तरह से, यानी आपने पहली अभिक्रिया में क्या पढ़ा, N2 प्लस CH2 बराबर 2NH3 है। यहां पर गैसियस मोल जिधर ज्यादा है उधर आप क्या लगाओगे, दाब लगाओगे, दाब बढ़ाने पर अग्र दिशा में अभिक्रिया जा रही है। डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी दाब घटाने पर अभिक्रिया कहां जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। बात समझ आ रही है?
बी ऑप्शन में आपने क्या पढ़ा, H2CO H2O बराबर H2 प्लस CO2 गैस है, आपके पास डेल्टा Mg गैस का मान आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने के कारण तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में जा रही है, अग्र दिशा में जाएगी। बात समझ आ रही है। इसी तरह से N2O2 में आप 58.6 किलो जूल ऊर्जा दे रहे हो, तो आपका क्या बन रहा है, 2NO2 बन रहा है, यानी डेल्टा H का मान आपका धनात्मक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया कहाँ जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी, और तापमान घटाने पर भी अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। क्या होगा, कहाँ जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि गैसेस मोलों की संख्या जहां ज्यादा होती है वहां पर आपको क्या लिखना पड़ता है, दाब लिखना पड़ता है। इसी कारण से तापमान घटाने पर अभिक्रिया कहाँ जा रही है, अग्र दिशा में जा रही है। यहाँ पर तो सारे ही द्रव हैं, तो यहाँ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तापमान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये आपका सही आंसर बनेगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।